सज्जनों और देवियों, मनुष्य के जीवन की सफलता है हर समय मन दुख से रहित रहना। मन में दुख न हो, ये जीवन की सफलता है। लोग कहते कैसे दुख न हो, पत्नी कहा नहीं मानती। देवियां शिकायत करती हमारे पति बड़े निठुर हैं। देवी देवता दोनों मिलकर शिकायत करते हैं, लड़के कहे में नहीं है। कहीं पिता की शिकायत, कहीं पुत्र की शिकायत, कहीं भाई की शिकायत, पड़ोसी की शिकायत। जितना धन चाहे उतना धन नहीं, कैसे सुखी रहें। इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। 3 लड़के फांसी लगाने के सोचे, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही थी। वो 25-28 वर्ष के अंदर के थे। तीनों ने बाजार से नायलॉन की रस्सी लाई और रात में शाम को कुछ पूजा पाठ करवा लिया। कोई नहीं समझ पाए क्यों करवा रहे हैं। सुबह एक उठा, दूसरे को जगाया, तीसरे के पास गया, वो कूं कूं करके रह गया। शायद हिम्मत उसकी हार गई फांसी लेने के लिए। तो जो फांसी लगाने वाला था उसको गाली देते हुए कहा, हटाओ इसको, चलो। हम लोग गांव के बाहर गए। जंगली क्षेत्र है, ये छत्तीसगढ़ की बात है। रायपुर जिला, नवापारा राजिम से पूरब तरफ 8-10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर हो गांव। 2 लड़के फांसी लगा के लटक गए। कागज लिख करके नीचे पत्थर से दबा दिए कि किसी का दोष नहीं है, हम लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए फांसी लगा रहे हैं। एक तो ऊपर लटका था, वो जल्दी मर गया, और एक का पैर जमीन तक पहुंच गया था, तो देर में मरा। एक आदमी टट्टी करने आया था सुबह, देखा, भगा, गांव में हल्ला किया। आकर के देखे तब तक वो भी मर गया था। कागज पढ़े तो इच्छाएं पूरी नहीं हो रही थी। जितने लोग यहाँ बैठे, किसकी इच्छा पूरी है? तो सब फांसी लगाएं। उसकी तीव्र भावना हो गई थी। इच्छा कहीं पूरी होती है, इच्छा मिटाई जाती है। इच्छा की पूर्ति नहीं होती, इच्छा की निवृत्ति होती है। छोड़ दो इच्छा, बस सुखी रहो। खाने को मिलता है, पहनने को मिलता है, सोने की जगह मिलती है, क्यों दुखी हो? देख देख करके दूसरे कैसा है। दूसरे के समान कोई नहीं हो सकता है। दूसरे के समान न मेरा शरीर है, न बुद्धि है, न अवस्था है। अवस्था हो भी तो और चीज़ें नहीं हैं। तकदीर भी कोई चीज़ है, वो भी सबकी अलग अलग है। परिश्रम करने की क्षमता अलग अलग है, बुद्धि अलग अलग है। विषमता भरा संसार है, इसमें एक समान होना असंभव है। प्रकृति का विधान कितना विचित्र है। 6 अरब से अधिक आदमी दुनिया भर में हैं, और किसी का चेहरा किसी से नहीं मिलता है। 6-7 अरब लोगों का चेहरा एक दूसरे से नहीं मिलता है। कैसा अद्भुत है। आवाज़ नहीं मिलती है, तो दूसरे के समान हमें होने की क्या जरूरत? अपने समान हम हैं, बस बहुत है। आदमी सब समय सुखी रह सकता है, यही बोध है। चीजों से कोई सुखी होना चाहे वो पागल है। चीजों से कोई सुखी नहीं होता है। चीजों का सुख क्षणिक होता है। हमारे पास गाड़ी नहीं है, हम बस पर बैठते हैं, कुछ पैदल चलते, फिर बस पर बैठते हैं, ट्रेन पर बैठते हैं। जिसके पास गाड़ी है अपने आंगन में गाड़ी बैठ लिया।
इतने फर्क है। लेकिन अपनी गाड़ी में जा रहा है, उसका मन सुखी है, ऐसा पक्का नहीं है। विचारवान होगा तो सुखी होगा, विचारवान ना होगा सुखी नहीं होगा। बस में जाता है, भीड़ है, खड़ा है, लेकिन अगर विचार है तो दुखी नहीं होगा, विचार नहीं तो भी दुखी होगा। दूसरे के समान पाने की इच्छा छोड़ देना चाहिए। सब आदमी अपने समान हैं, सबको भोजन मिलता है, सबको वस्त्र मिलते हैं, सबको रहने की जगह मिलती है। मन खराब है, मन में बड़ी लालसाएं हैं, बड़ी कामनाएं हैं, बड़ा अहंकार है, इसलिए हमारा मन दुखता रहता है, मन फोड़ा की तरह। फोड़ा जब हो जाता है तो लगता है लोग जानबूझ के दुखा रहे हैं। सबके साथ चलो उठो बैठो, किसी कपड़ा भी लग गया तो दुखता है, तो लगता है जानबूझ के दुखा रहे हैं। कोई जानबूझ के दुखा नहीं रहा है, लेकिन संपर्क में दुख लगता है। हमारे मन में अहंकार है तो हमें लगता है कि सब हमें दुखा रहे हैं। कोई हमें दुखा सकता ही नहीं है, 3 लोग मिल करके हमें दुखा नहीं सकता है। हमारा मन विवेक में पक्का है, कौन दुखा सकता है? गाली दे कोई, किसी गाली देने से हम दुखी क्यों होंगे? हाथ पकड़ करके उठा दे, हटो यहाँ से, कोई दुख नहीं, सबसे पीछे नीचे जाके बैठ जाएंगे। निंदा करे सभा में, बहुत बदमाश आदमी, ज्ञानी नहीं, महामूर्ख है, कोई हर्ज नहीं, बहुत सुंदर है, क्यों हम दुखी होंगे? उसका विचार है, कहने दो। चीज़ें कम हो गई तो भी पेट भरेगा, ज़्यादा चीज़ें जिसके 2-2 कुंतल नहीं खाते हैं। धनवानों को तो भूख नहीं लगती है, गरीब ही मीठा भोजन करते हैं। महाभारत में भी बात आती है, अभी कल ही मैंने लिखा है। विदुर जी धृतराष्ट्र से कहते हैं, राजन आप दुखी हैं, आपको नींद नहीं आती, क्योंकि अपना धन तो है ही है, भाई का भी धन, भतीजे का भी धन मार करके बैठे हैं, इसलिए आप सुखी नहीं होंगे। उन्होंने विदुर को जल्दी बुलाया, संजय को भेजा था युधिष्ठिर के पास। युधिष्ठिर अज्ञातवास से लौट आए हैं, अब या तो उनका हक दें, नहीं तो युद्ध हो गया। संजय ने बहुत कहा कि आप गलत कर रहे हैं, अपने लड़कों को संभाल नहीं रहे हैं, उनका राज दीजिए। और युधिष्ठिर ने जो कहा है, मैं कल कौरवों की सभा में कहूँगा, आज तो यात्रा की जर्किंग से थका हूँ। रथ पर गए थे तो रथ हिलता डुलता है, जर्किंग भाषा आज की है, हिलना डुलना, रथ हिलते डुलता पर आया हूँ, इसलिए जर्किंग है, थका हूँ। अब आप आज्ञा दीजिए, मैं कल सभा ही में सब कहूँगा। अब बेचैन है वो, सभा में क्या कहेगा, बड़ा गड़बड़ है। तुरंत विदुर को बुलाए, विदुर तुम सबसे बड़े ज्ञानी हो, बताओ मुझे कुछ सीख दो। संजय आया था, वो हमें भला बुरा कह करके चला गया है। संजय उन्हीं का पुत्र था। एक वैश्य परिवार की स्त्री थी, वो धृतराष्ट्र से गर्भवती हो गई थी, उसी से संजय हुए। विदुर दासी पुत्र थे, ये सब महाज्ञानी थे, और जो राजा रट्ठी लोग थे महाज्ञानी थे। कौन अच्छा है? युधिष्ठिर और बातों में बहुत बढ़िया है, लेकिन जुआ खेलना, अब ऐसा खेलना कि बाल अपनी पत्नी को लगा देना, अपने को लगा देना, कोई बात हुई? धृतराष्ट्र ने सब लौटा दिया। एक बार द्रौपदी रोई तो सब लौटा दिया उन्होंने, और ये चल दिए। इतने में दुशासन या कर्ण, दोनों में से एक है, इस समय ख्याल नहीं है, जा करके दुर्योधन से कहा, बुढ़वा सब चौपट कर दिया, अस्थिर बूढ़ा नष्ट कर दिया,
बुढ़वा सब चौपट कर दिया, हम लोग जो जीते थे। दुर्योधन दौड़ा, कहा पिताजी आपने क्या किया? बुलाइए फिर जुआ खेलेंगे। आदमी भेजा गया। रास्ते में थे, इंद्रप्रस्थ जा रहे थे, रुक गए। युधिष्ठिर ने कहा चलो, इतने पक्के जुआड़ी, अभी दुर्गत हो चुकी है। फिर लौट पड़े, कोई प्रतिबंध नहीं था लेकिन लौट पड़े। वहीं पर वेदव्यास ने कहा असंभवे हे ममय सृजंतोस्तथापि रामो लुलभे मृगाय प्रायः समासन्न पराभवाणाम धियो विपर्यस्ततरा भवन्ति। सोने का मृग होना असंभव है, लेकिन राम जैसे लोग लुभा गए। सच है, जब पतन का समय आता है तो बुद्धि बदल जाती। वेदव्यास ने क्षमा नहीं किया। ये युधिष्ठिर पर कहा और राम का उदाहरण दिया। युधिष्ठिर की बुद्धि एकदम भ्रष्ट हो गई। लौट आए और फिर जुआ। शकुन ने कहा अब की बार एक ही जुआ है, जो हारे वो 12 वर्ष के लिए वनवास करे, 1 वर्ष अज्ञातवास, चाहे आप चाहे ये। दुर्योधन की तरफ से शकुन खेलता था। अब इनको रुक जाना चाहिए, भाई हम नहीं खेलेंगे। कोई प्रतिबंध नहीं था, लेकिन बस डट गए और हार गए, और जो दुर्गति हुई हद है। तो संजय ने कहा राजन आप उनको राजा लौटा दीजिए, बहुत गलत करते हैं, लड़के के मोह में आप कुछ समझ नहीं रहे हैं। मैं कल सभा में कहूँगा जो युधिष्ठिर ने कहा है। तो इनको नींद नहीं आई, इसलिए प्रजागरण पर्व उद्योग पर्व में है कई अध्यायों का, उनको नींद नहीं आ रही है। धृतराष्ट्र कहते हैं मुझे अनिष्ट चारों तरफ से दिखाई देता है। जो दूसरे का हक मारेगा अनिष्ट दिखाई देगा, खराब काम करेगा अनिष्ट दिखाई देगा। अनिष्ट का बड़ा सूक्ष्म स्वरूप है। किसी का हक न मारो, अपने हक में मोह करो, अनिष्ट दिखाई देगा। आपके नाम से जमीन है, आपके नाम से मकान है, आपका कमाया धन है, लेकिन उसमें मोह है तो अनिष्ट दिखाई देगा, पता नहीं कब छूट जाए। मोह भी छोड़ दो तब अनिष्ट खत्म होगा। मोह न करो, काम करो। ये बात समझ में नहीं आती। मोह न करे तो काम कैसे करेंगे? काम करेंगे तो मोह जरूर करना पड़ेगा, तो करो, भोगो, कौन रोकता है? समस्या ईश्वर नहीं है और समाधान भी ईश्वर नहीं है। समस्या हमारा अविवेक है और समस्या का समाधान विवेक है। ईश्वर ने किसी के ऊपर माया जाल नहीं डाला है। ईश्वर ने किसी को तकलीफ नहीं दिया है, हमने अपने को तकलीफ दी है। हमारा अपना अविवेक है, हमें जगने की जरूरत है। धृतराष्ट्र कहते हैं मैं समझ जाता हूं लेकिन ठहर नहीं पाता हूं। दुर्योधन और बच्चों का मोह आ जाता है। अब मोह आ जाता है तो आपकी राजधानी तो हस्तिनापुर है ही, इंद्रप्रस्थ उनकी है। धोखा दे करके उनको छीना गया है तो दे दिया जाना चाहिए, नहीं दिया गया। परिणाम क्या हुआ? विनाश। विदुर ने बहुत लंबा समझाया है। समझाया क्या? वो कथाकार ने जोड़ा है। जितने दुख से पीड़ित होकर के बात करते उसमें थोड़ी बात चाहिए। कई अध्यायों का सैकड़ों मंत्रों में उपदेश है। रामायण महाभारत दोनों में जोड़ जोड़ करके उपदेश की बातें बहुत कही गई हैं। कितना उस समय कहा गया होगा, कहा कि नहीं कहा, इसका कुछ पता नहीं, और इसका था लगाने के चक्कर में भी नहीं पड़ना चाहिए। खास बात तो यह है कि हमारे पूर्वजों का साहित्य है और इससे बड़ी सीख मिलती है। महाभारत तो और विशाल है, 1,00,000 श्लोक का, और एशिया क्षेत्र की कहानियां बदल बदल करके इसमें आ गई हैं।
महाभारत मैंने कभी एक तरफ से नहीं पढ़ा, थोड़ा इधर पढ़ा थोड़ा उधर पढ़ा। अब इधर जोर पड़ा लिखने के लिए, यूनिवर्सिटी के विद्वान बहुत जोर मारे, हमारे साधु भी, तो लिख रहा हूँ। 1/3 हो गया, अब की वर्षा में 1/3 हो गया। बात सब सामने आती है तो उसमें लगता है कहानियाँ कैसे कैसे बदल बदल के आई हैं। जहाँ आता है कि भगवान ये कथा सुनने में मुझे बड़ा प्रेम जग रहा है, मैं इसको विस्तार से सुनना चाहता हूँ, तो इसका मतलब है अगला पंडित कोई आया है, संक्षेप में कोई लिखा था और जोड़ करके विस्तार से कर रहा है दूसरा, तो जोड़ देता है कि विस्तार से सुनना चाहता हूँ। और जहाँ पर कथा के अंत में आता है इस कथा को सुनने से धन पुत्र का लाभ होता है, तो वहाँ निश्चित है वो क्षेपक है। पुस्तक के अंत में श्रुति फल आता है, बीच में नहीं। जहाँ जहाँ श्रुति फल आए, महिमा आए कथा की, और जहाँ शुरू में कहा जाए कि हम और विस्तार से सुनना चाहते, वो सब प्रक्षेप है। लेकिन प्रक्षेपों में भी माल बहुत है। हमें इसका क्या महत्व है हमारे लिए कि धृतराष्ट्र पूर्व तरफ मुख करके बोले थे कि पश्चिम तरफ, और विदुर ने वो सब कहा था कि नहीं कहा था। जो कहा गया है वो काम की चीज़ है, उससे हमें सीख लेनी चाहिए। ये हमारे महापुरुषों की 2 बड़ी गाथाएं, रामायण और महाभारत, बड़ी महत्वपूर्ण है। रामायण का अपना महत्व है, लेकिन महाभारत तो विशाल सागर है, अनेक कथाएं उसमें आ करके मिली हैं और सुरक्षित हो गई हैं। महाभारत में रही सुरक्षित हो गई, नहीं तो पता नहीं कहाँ लुप्त हो जाती। अपने पूर्वजों की गलतियों से हमें सीख लेनी चाहिए और अपने पूर्वजों की अच्छाइयों से सीख लेनी चाहिए, वैसी गलती हम न करें। अगर इसमें कोई बैठा हो कभी जुआ खेलता हो तो समझ ले जुआ न खेले। युधिष्ठिर की दुर्दशा हुई। ये विशेषता है कि द्रौपदी और 4 भाई उनके साथ लगे रहे, छोड़े नहीं। यद्यप कष्ट होता है तो वन में द्रौपदी भी कह बैठती है, भीम कह बैठते हैं, आपने चौपट कर डाला, लेकिन फिर भी सब साथ लगे हैं। जो कहते हैं वही। भीम कहते हैं कि चलो अभी रगड़ दें कौरवों को, युधिष्ठिर कहते नहीं, 13 वर्ष का व्रत है, 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास करके तब चल करके मांगेंगे। नहीं देते हैं तब जो उचित होगा करेंगे। युधिष्ठिर की बड़ी विशेषता है। युधिष्ठिर में जुआड़ीपन भयंकर दोष है, जिससे सारी विपत्ति आई। नींद नहीं आती है। धृतराष्ट्र कहते मुझे नींद नहीं आती है। नींद क्यों है? विदुर कहते हैं जो दूसरे के हक को मारता उसको नींद नहीं आती है। बलवानों से जिसका वैर हो जाता उसको नींद नहीं आती है। जुआड़ी को नींद नहीं आती है, व्यभिचारी को नींद नहीं आती है, चोर को नींद नहीं आती है। उसी बीच में वो कहते मैंने आप किस में हैं? भाई का धन मारे इसलिए नींद नहीं आती, भतीजे का धन दबा के बैठे इसलिए नींद नहीं आती है। दूसरे का हक मारेंगे तो दुखी होंगे, मन खराब होगा। अपने हक में मोह करेंगे तो भी दुख होगा। सूक्ष्मता से समझिए। अगर हम चोरी करते, व्यभिचार करते हैं, हत्या करते हैं तो हमारा मन बहुत ही खराब होगा, बहुत ही जलेगा। ये नहीं करते हैं और कमा के खाते हैं, विवाहित पति पत्नी में हैं, लेकिन दुख वहाँ भी होगा, क्योंकि वासना में जितना उलझेंगे दुख होगा। अपनी पति पत्नी में वासना बस उलझते रहेंगे, दुख होगा। संयम से रहो। 1-2 संतान हो गई, अब संयम से रहो। कानूनन ठीक है, लेकिन प्रकृति तो क्षमा नहीं करेगी। अपना कमाया हुआ धन है, दुरुपयोग करोगे दुख होगा। अपना कमाया हुआ, अपना बनाया हुआ भोजन है, ज़्यादा खाओगे तकलीफ होगी। प्राणी पदार्थ अपने हैं कानूनन, लेकिन उसमें मोह करोगे दुख होगा, भय होगा, छूट न जाए।
वियोग अप्रिय संयोग न हो जाए। सारा मोह छोड़ दो, सम्मान का मोह रहेगा, दुख रहेगा। दुख घटता जाएगा लेकिन दुख रहेगा। मैं पूज्य और प्रतिष्ठित हूं, श्रेष्ठ हूं, ज्ञानी हूं, यह भाव रख करके सूक्ष्म अहंकार रहेगा, दुख रहेगा। किसी की आलोचना से हम पीड़ित हो जाएंगे। जब बिल्कुल चित्त निष्काम निर्माण हो जाएगा, कोई दुख नहीं रहेगा। गाली दे कोई, अपमान करे, अनादर करे, कोई बात नहीं। नुकसान हो गया, फिर फायदा हो जाएगा। नुकसान फायदा दुनिया में लगा रहता है। अपना पुत्र, अपना शिष्य, अपनी पत्नी, अपना छोटा भाई, नौकर भी कटु कहे, दुख नहीं होगा। समझ है, उसका संस्कार है, वैसा कहता है। क्योंकि कटु कह करके वो स्वयं दुखी है, वो दया का पात्र है। जो कटु कहता है उस समय वो स्वयं दुखी रहता है, वो दया का पात्र है, बैर का पात्र नहीं। बैर तो किसी से नहीं करना है। कुछ रह जाता है। इतने लोग यहाँ बैठे हैं, अपने पूर्व जीवन को देखें, 2 बरस, 4 बरस, 10 बरस, 20 बरस, 25 बरस, 50 बरस पूर्व, उनके सामने जो अनुकूल प्रतिकूल घटना घटी थी वो है आज? कुछ नहीं है। आज का भी नहीं रहेगा। सब भागता चला जा रहा है। हमारी विजय है सब समय निर्माण और निष्काम रहना। सद्गुरु ने कहा है, काला सर्प शरीर में खाइन सब जग झारी, बिरले ते जन बाची हैं राम ही भजे बिचारी। काला सांप सबके शरीर में है और सबको झारझारा खा रहा है। इससे वही बचेगा जो विचार पूर्वक राम का भजन करेगा। काला सांप अहंकार है। देह मेरी है, देह मैं हूं, और देह के नाम रूप मेरे हैं। फिर देह संबंधित प्राणी पदार्थ परिस्थिति मेरे हैं। बस सारा रोग शुरू हुआ। देह मेरी नहीं है, मिट्टी की है। थोड़े समय के लिए मिली, इसका अच्छा उपयोग कर लें। कपिल महाराज ने कहा है, प्रकृति पुरुष के भोग मोक्ष के लिए है। प्रकृति पुरुष 2 तत्व है। पुरुष यानी आत्मा, चाहे स्त्री शरीर में हो चाहे पुरुष शरीर में हो, जो आत्मा उसको पुरुष कहते हैं। पुरुष इसलिए कहते हैं क्योंकि वो आगे आगे ज्ञान प्रकाश करता रहता। पुरुष 2 पद मिलकर के पुरुष शब्द बनता है। पुर नाम आगे, उस नाम जलाना, इसीलिए उषा जलाने वाली। पुरुष आगे आगे ज्ञान प्रकाश जो करता रहता है, वो आत्मा पुरुष है। और प्रकृति ये जड़ है। प्रकृति पुरुष के भोग मोक्ष के लिए है। प्रकृति का अपना कोई प्रयोजन नहीं। प्रकृति जड़ है, वो भोग मोक्ष के लिए पुरुष के लिए है। एक भावात्मक कथन है। प्रकृति से शरीर निर्वाह लो और निर्मोह हो जाओ। ये जीवन की कला है। जो जानो जग जीवना, जो जानो सो जीव। पानी पचाओ अपना, पानी मांग न पियो। जगत में जीने की कला जानते हो और अपने जीवात्मा को जानते हो, तो जितना पानी पी लिए हो उसको पचा लो और फिर पानी न पियो। साहिब की बातें रूपकों में, उल्टवासियों में रहती हैं, लाक्षणिक बहुत रहती हैं। अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग साहिब ने बहुत किया है। यहाँ आत्मा तृष्णा वासनक नाम नहीं लेते हैं। पानी पचा हो अपना, पानी मांग न पियो। पानी वासना, जितनी वासना ग्रहण कर रखे उसको पचा डालो और नई वासना न ग्रहण करो। आप विचार कीजिए किस अवस्था में और किस परिस्थिति में आपके सामने प्रतिकूलता नहीं रही। सभी अवस्थाओं में, सभी परिस्थितियों में प्रतिकूलता रहती है।
उसकी उपेक्षा करके सुख होगा। मानो है ही नहीं है। विवेक बलवान करो, अंदर से मजबूत हो, और कोई उपाय नहीं। धन बटोर की अवस्था ना आएगी। धन शरीर के लिए, उसके लिए काम करो। और ये कोई भ्रम में हो, जब ज़्यादा धन इकट्ठा हो जाएगा तो हम दुख रहित हो जाएंगे, महाभ्रम में है। बहुत विद्वान हो जाओगे तो दुख दूर हो जाएगा, भी महाभ्रम है। बड़े ऊंचे पद पर हो जाओगे तो दुख दूर हो जाएगा, भी महाभ्रम है। बहुत अनुगामी और साथी हो जाएंगे, दुख दूर हो जाएगा, महाभ्रम है। दुख दूर होगा जब अंदर से विवेक में बलवान होगे। किसी अवस्था में तकलीफ नहीं है। लोग एक्सीडेंट को डरते हैं, सड़क में न निकले हैं, बिस्तर पर मरना है। सड़क में न निकलने से आगे आदमी अगर अमर हो तो न निकले। ज़्यादा सड़क पर लोग नहीं मरते, बिस्तर पर मरते हैं। तो एक्सीडेंट की जगह बिस्तर ज़्यादा है कि सड़क? घर में घुस के कहाँ तक बैठा रह जाएगा? महाभारत में ही आता है कि न घूमने वाला राजा गलत है और घर घुस ब्राह्मण गलत है। संस्कृत भाषा में, लेकिन मैं अपनी भाषा में कहता हूँ उसका अनुवाद, घर घुस ब्राह्मण गलत है। पहले ब्राह्मण ही धर्म का प्रचार करते थे। ये उत्तर भारत के उत्तरी बेल्ट से फैले हैं और मध्य और दक्षिणी भारत सब गए हैं धीरे धीरे। अभी छत्तीसगढ़ में जाता हूँ तो वहाँ के लोग जितने ब्राह्मण मिलते कहते महाराज, कोई गोरखपुर बताता है, कोई कानपुर बताता है, कोई फैजाबाद बताता है, हमारे पूर्वज वहाँ से आए। तो ये लोग प्रचार करते थे ज्ञान का, कर्मकांड भी करवाते थे, ज्ञान की बात भी कहते थे। और ब्राह्मण के लिए ये सदैव रहा है कि वो घूमता भला, ब्राह्मण और राजा घूमता भला। आगे चल करके साधु सन्यासियों विस्तार हुआ तो साधु सन्यासी ज़्यादा घूमने लगे और ब्राह्मण लोग धीरे धीरे परिवार बढ़ा, समाज बढ़ा उनका, तो खेती बाड़ी, धंधा पानी, व्यवसाय सब कुछ करने लगे और वो व्यवस्थित हो गए एक गृहस्थ आश्रम के रूप में। ब्राह्मण समाज भी गृहस्थ ही है, लेकिन वो ज़्यादातर कमाने खाने में लग गए। साधु सन्यासी ये बढ़े, ज्ञान के प्रचारक हुए। आज कुछ ब्राह्मण नाम मात्र के हैं जो ज्ञान प्रचार के लिए कुछ जाते हैं, थोड़ा मोड़ा कर्मकांड के लिए जाते हैं। जो कर्मकांड कराने वाले ब्राह्मण हैं उनके लड़के भी अब कर्मकांड नहीं कराना चाहते। कई पंडित हमसे शिकायत किए कि महाराज अब तो पूरा जमाना धर्म लुट जाएगा, मेरा लड़का धर्म नहीं मानता है। मैंने कहा क्यों, क्या बात हुई? कहे साहब मैंने कहा कि जाओ सत्यनारायण व्रत कथा बात जाओ। कहता है सत्यनारायण व्रत कथा है कि असत्यनारायण व्रत कथा है? 5 अध्याय और 7 अध्याय में जो कहा जाता है वो ये कहा जाता है कि जो सुना उसका लाभ हुआ, नहीं सुना उसका नुकसान हुआ। तो सुना क्या? ये तो 5 और 7 अध्याय में जितना कहा जाता है वो सत्यनारायण व्रत की महिमा है, तो सुनाए क्या? तो महाराज मैं उत्तर नहीं दे पाता। तो मैंने कहा इतने से आप न मान ले कि धर्म लुट जाएगा। जब सन 60 की बात होगी, विवेक प्रकाश टीका मुझे छपाना था, तो पहले बातचीत करने गया तो एक पंडित जी थे रामायणी, वही हमें किंकर के भाषण, बिंदु के भाषण में ले गए थे काशी की चौक में। बिंदु जी उस समय बोलने वाले थे, तो कहे महाराज बिंदु को आप सुन लीजिए, बड़े बढ़िया रामायणी हैं, 2 स्त्रियां उनके हैं। हम कहे ये क्यों कह लिए? कहे पैसा ज़्यादा पाते हैं इसलिए 2 स्त्रियां कर लिए हैं, लेकिन सुनिए जरूर। उनका एक लड़का था, वो विश्वविद्यालय में पढ़ता था, वही था। तो कहा साहब मेरा लड़का धर्म नहीं मानता है। मैंने कहा ये कैसे मान रहे हो धर्म नहीं मानता है? लड़का मिला बड़ा सुशील, बड़ा अच्छा। लड़के से मैंने पूछा कि साहब पिताजी की रवैया मुझे अच्छी नहीं लगती।
तो ये तो परिवर्तन होना ही है। पूजा पाठ मात्र समझ लेना कि धर्म है। धर्म है सदाचार, संयम, शील, समता, और ये कभी लुप्त नहीं होगा। पूजा पाठ भी अपने ढंग से रहेगा, परिवर्तित होता रहेगा। सच्चे धर्म का लोप कभी नहीं होगा, और उसको पूर्ण धारण करने वाले थोड़े होंगे, सामान्य रूप में कुछ न कुछ धारण करने वाले होंगे। सब समय ऐसा रहा है। आज से कोई 27 वर्ष पूर्व धर्म ग्रंथ में लिखा है, जो ईसा के 700 वर्ष पूर्व लिखी गई है। उस शास्त्र को मैं पढ़ रहा था, तो लिखा था कि पहले ज़माने में जो महापुरुष होते थे वैसे अब नहीं होते। आज से 2700 वर्ष पूर्व की बात है। आप कहेंगे 50 वर्ष के पहले वाले जो ईमानदार थे आज नहीं। वर्तमान से वितृष्णा और भूत के लिए आकर्षण और भविष्य के लिए और उदासी, ये मनुष्य का स्वभाव है। पहले सब अच्छा था, आज खराब है, आगे और खराब आएगा। ऐसी बात नहीं। पहले भी अच्छा खराब था, आज भी अच्छा खराब है, आगे भी अच्छा खराब रहेगा। कई अच्छाइयाँ पहले थीं, वो कम हुई हैं, और कई बुराइयाँ पहले थीं, वो कम हुई हैं। खास बात है जो मेरा बोलने का विषय है, वो यह है, दुख से रहित मन सब समय आप रख सकते हैं, और यही जीवन की सफलता। दुखी कभी न हो। शरीर निरंतर क्षीण हो रहा है, एक का नहीं सबका। सारी वस्तुएं निरंतर बदल रही, प्रकृति में से निकलती और प्रकृति में लीन होती, यही सब चल रहा है। इसको कौन रोक सकता है? आपका शरीर 200 वर्ष रहे, खिसक न पाओ, क्या फायदा होगा? 50-60 के बाद ढीला ढाला हो जाता है। जितना दिन रहेगा कष्टे तो पाओगे। जो लंबे समय तक रहते हैं क्या सुख पाते हैं? कामना मात्र छोड़ दो। सब कुछ जितना भी दिखाई देता है नाम रूपात्मक, प्रकृति से निकला है और प्रकृति में समाएगा। सब धूल धुड़क का है। इतनी मूर्तियां यहां बैठी हैं, सब मिट्टी के पिंड हैं, और उसमें आत्मा जो है वो निर्विकार है, निर्मल है, अक्षय है, नित्य है। इसका मुझे निरंतर अनुभव हो रहा है। मैं वही हूँ जो आज से 50-60 वर्ष पूर्व था, 70 वर्ष पूर्व था। आत्मा नित्य है। अब आत्मा के चारों तरफ ये जो पिंड बंधा है मिट्टी का, ये प्रकृति की चीज है। ये बन रही है, बिगड़ रही है और लीन हो जाएगी, साथ में नहीं रहेगी। अहंकार आसक्ति छोड़ो, क्लेश रहित जीवन बिताओ। प्रिय वियोग अप्रिय संयोग, सम्मान तिरस्कार, सुख दुख हान लाभ, किसी अवस्था में पीड़ित मत हो। सड़क पर एक एक्सीडेंट हुआ और आदमी ट्रक के चक्के से पिस करके मर गया। दूसरे को बड़ा भय लगता है, जो मरा उसको कुछ नहीं, तो धक्का आता है, वो बदहोश हो जाता है और खत्म। दूसरे को भय लगता है। प्रकृति का बड़ा सुंदर विधान है, जब चोट गहरी आई आदमी बदहोश हो जाता है। शरीर को तो मिटना ही है, मिटा मिटाया है। जो विवेकवान है वो इस सब परिवर्तन को देखता है, निरंतर परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, और मैं अपरिवर्तित हूं। ये समझ लो आप अच्छे हैं, आत्मा का नाश नहीं होगा, और शरीर का जब तक प्रारब्ध है तब तक ये भी नष्ट नहीं होगा, और जब नष्ट होने का समय आएगा तो इसको कोई रोक नहीं पाएगा। फिर भय कैसा? सब समय निर्भय, सब समय सुखी। एक क्षण के, 1 घंटा के कहानी सुनने से तत्काल बोध नहीं हो जाएगा। इसको समझें, ऐसा साहित्य पढ़ें, ऐसा विचार बारंबार सुने। सत्संग कम मिलता है, कैसेट सीडी, आजकल कैसेट भी उड़ गए हैं, सीडी हो गई है। रखें ज्ञान के, सुने बारंबार, ऐसी पुस्तकें पढ़ें। ऐसे लोग संत भक्त जो हों, साधक, उनके पास बैठे, उनके विचार सुने। अपने काम धंधा को करो। व्यवहार करना ठीक है, बिना व्यवहार के काम नहीं चलेगा।
लेकिन आध्यात्मिक साधना में मन लगाओ। 24 घंटे में 1-2 घंटा अलग निकालो अध्ययन, मनन, ध्यान, चिंतन में, और मन को विवेक में बलवान बनाओ। जब मन विवेक में बलवान होगा वो कभी दुखी नहीं होगा। दुख क्या है? दुख नाम की चीज़ है ही नहीं। शरीर में घाव हो, बीमारी हो, अपमान हो, अनादर हो, घाटा हो, मुनाफा हो, कोई दुख की बात नहीं है। सब समय गुजर होगा। विवेक से जिए। अपनों द्वारा अपमान पा करके कभी दुखी मत हो। समझ जैसी थी आदमी कर दिया, लड़का ही कुछ कट बोल दिया। जो लड़का रात दिन काम करता है, कट कह दिया, क्यों दुखी होते हो? नहीं भी काम करता हो, निठल्ला हो, तो भी उसका विचार है। किसी ने कुछ कहा हो, सह लो, निर्विकार भाव से सहो, निर्मानी निष्काम हो जाओ, कोई तकलीफ नहीं होगी। धन बटोर कर, विद्या बटोर कर, पद बटोर कर, समाज बटोर कर कोई चाहे हम सुखी रहें, कभी सुखी नहीं होगा। मन को बटोर कर सुखी हुआ जाता है। लोग कहते महाराज ये बड़ा कठिन है, तो दुख भोगो, क्या करोगे? कौन रोकता है? भोगो दुख, कर कहते रहो भगवान भवानी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जब मन को बटोरोगे, अहंता ममता मिटाओगे, निष्काम निर्माण होोगे, तब दुख से मुक्त होगे। दुख से हर क्षण मुक्त रहना ये जीवन की सफलता है, और ये अपने हाथ में है। विवेक ज्ञान उदय होगा, और इसके लिए सत्संग सेवा साधना में डटेंगे, ये काम होगा पक्का। जो लग जाएगा वही सफल होगा। ढीला ढाला आदमी सफल नहीं होता है, लगना चाहिए। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।